हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं वैभव जीवी वेलनेस प्लानर से। और हर बार की तरह आज भी हम आपके साथ एक हेल्थ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा हेल्थ टॉपिक रहेगा व्हाई इज़ द न्यूट्रिशन। आज न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। आज हम देखते हैं कि हमारे इन करंट सिनेरियो हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में धीरे धीरे न्यूट्रिशन की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। आज हमारे फिजिशियंस भी न्यूट्रिशन को प्रेस्क्राइब करने लगे हैं मेडिसिन के साथ साथ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हमारा देश ऐसे देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुका है, ऐसे देशों के पूल में शामिल हो चुका है जहाँ पर ओबेसिटी, मोटापे जैसी महामारी बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश का हर चौथा नागरिक डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारी से पीड़ित है। हमारे देश में आज चाइल्ड ओबेसिटी से बहुत सारे बच्चे चाइल्ड ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। लगभग 8,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो प्रतिदिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। इसके अलावा हमारी महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी जो है ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित हो रही है। आज अगर हम बात करें ओवरवेट वर्सेस अंडरवेट पीपल्स की, तो आज हमारे देश का लगभग 40% पार्ट ऐसा है जो कि अंडरवेट है। बाकी जो बचता है 60% पार्ट वो लगभग ओवरवेट से पीड़ित है, जिसको हम ओबेसिटी भी कह सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की अगर बात करें तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज के अभाव में, कुपोषण, मल न्यूट्रिशन के कारण, मल न्यूट्रिशन मीन्स मल न्यूट्रिशन की बात करें तो मल न्यूट्रिशन केवल उसी अवस्था को नहीं कहा जा सकता कि जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ों की कमी हो, जहाँ पर आपको खाद्य पदार्थों की कमी हो। मल न्यूट्रिशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो फुलफिल नहीं हो पाती आपके फूड से। आप फूड ले रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर फूड को कंज्यूम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी होना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी होना, जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे साल्ट्स की कमी होना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मल न्यूट्रिशन की श्रेणी में आती है, मल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ही आती है। और मल न्यूट्रिशन के कारण हमारे को बहुत सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो एक जनरल बहुत सामान्य सी बीमारी हो गई है आज, वो है डायबिटीज़ टाइप 2। सेकंड, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की गिरफ्त में हम क्यों आ रहे हैं? इस लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की गिरफ्त में, मल न्यूट्रिशन की गिरफ्त में आने का केवल सिंपल एक ही कारण है कि आज हमारे ये भारतीय भोजन में वो ताकत नहीं रही जो शायद आज से 30 साल पहले भोजन में ताकत हुआ करती थी। 73% ऑफ अर्बन रिच इंडिया इज़ प्रोटीन डेफिशिएंट, है ना। 73% अर्बन मतलब शहरी नागरिक लोग ऐसे हैं जिनमें पोषण की कमी है। और भोजन को प्रभावित करने वाले अगर तत्वों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो भोजन को हमारे प्रभावित कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, 70% of all doctor visits are due to diet related conditions। 70% पीपल हमारे ऐसे हैं, 70%, 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि केवल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के क्लिनिक्स को इसलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि उनको भोजन, खाद्य पदार्थ, डाइट से संबंधित प्रॉब्लम है। डाइट उनकी पूर्ण ना होने के कारण, न्यूट्रिशनल डाइट ना होने के कारण, बैलेंस डाइट का कंजम्पशन ना करने के कारण उनको बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण उनको अपने फिजिशियंस को या डॉक्टर के क्लिनिक को नॉक करना पड़ रहा है, विजिट करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 70% पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऐसा है जो कि हमारे डॉक्टर्स को केवल इसीलिए कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी स्ट्रोक, कैंसर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं।
इसके अलावा रह जाती है बात 50% लोगों की। 50% लोग कम से कम ऐसे हैं हमारे, ऑन एन एवरेज 50% लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब डिजीज से बचा पा रहे हैं ड्यू टू द न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि जब हम अपने फूड से हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमें ज़रूरत है अपने फूड के साथ कुछ सप्लीमेंट ऐड करने की। जैसे आज अगर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वीकनेस के कारण, आज अगर हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं जॉइंट पेन के कारण, आज अगर हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं लैक ऑफ एनर्जी के लिए, तो डॉक्टर्स हमें प्रेस्क्राइब करते हैं बहुत सारे ऐसे मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे फूड सप्लीमेंट ऐसे मिलते हैं जो डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे विटामिन बी के कैप्सूल्स हो गए या न्यूरोबियन के इंजेक्शंस हो गए या मैनी अदर टाइप ऑफ आयरन और विटामिन, कैल्शियम और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स डॉक्टर भी आज हमें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आज हमारे भोजन में, भारतीय भोजन में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, और कहीं ना कहीं हम भोजन को खा तो रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली उसे खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके अलावा आज हमारा जीवन पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। आज हम कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेटिंग नहीं हो पाती है, हम फिज़िकल वर्क बहुत कम कर रहे हैं, जबकि रेगुलर वे में हम उसी रेशो में अपने फूड को कंज्यूम कर रहे हैं जिस रेशो में हम पहले करते थे। जबकि जब फिज़िकल वर्क कम हो गया तो हमारा फूड को भी उसी हिसाब से मॉडिफाई होना चाहिए, लेकिन हमने वो नहीं किया। उसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस हो रहा है, एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ साल्ट, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एक्सेस ऑफ फैट्स, ये हमारी थाली में बढ़ते जा रहे हैं। और डेफिशिएट कौन सी चीज़ हो रही है? डेफिशिएट हो रही है वहाँ से प्रोटीन, डेफिशिएट ऑफ अमीनो एसिड्स, डेफिशिएट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मैनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी हो रही है, और उसके कारण हमारे को क्या हो रहा है? लाइफस्टाइल डिजीज हो रही है। तो लाइफस्टाइल डिजीज से बचने का क्या तरीका है? लाइफस्टाइल डिजीज से बचने का तरीका यही है कि हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें और साथ में अपनी भोजन की थाली को एक बैलेंस डाइट के रूप में डिज़ाइन करें, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर भी हो, सॉल्यूबल फाइबर भी हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, कैल्शियम भी हो और मिनरल्स भी हो। साथ के साथ हम अपनी बॉडी के हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट रहे, जिससे हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएँ, उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाए, और जो भी हम फूड ले रहे हैं उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करते हुए वेस्ट को स्टूल या यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर करें, और हम एक हेल्दी एक्टिव और 3D फ्री लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाएँ। 3D फ्री लाइफ स्टाइल बोले तो फर्स्ट D गोज़ फॉर डॉक्टर फ्री, सेकेंड D गोज़ फॉर डिजीज़ फ्री एंड थर्ड D गोज़ फॉर ड्रग्स फ्री। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी ऑलवेज। और इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को अपने घर बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं जूम एप्लीकेशन के द्वारा, और हमारी फ्री क्लासेस को एंजॉय करने के लिए, फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे से जूम एप्लीकेशन का लिंक प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9808090873 पर अपना मैसेज ड्रॉप करके। तो शुभ रात्रि, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।